स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि 17 अप्रैल 2025 आज है और यहाँ पे आप देखेंगे कि टीआरई 3.0 को लेकर के एक नई अपडेट देखने को मिल रही है। साथियों, नोटिस भी आपको जारी किया गया था और यहाँ पे बताया जा रहा है कि टीआरई 3 का जो छूटे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 28 अप्रैल को यहाँ पे आपकी कराई जाएगी। कहने का मतलब ये है कि टीआरई 3 के तहत छूटे 8,218, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप तो 8,218 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी काउंसलिंग किसी कारणवश छूट गई थी या नहीं हो पाई थी, जो भी रीजन रहा हो, तो ऐसे कैंडिडेट को फिर से यहाँ पे शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस आपको जारी किया गया है कि वो कैंडिडेट 28 अप्रैल को जो है यहाँ पे काउंसलिंग अपना वो करा पाएंगे। तो ऐसे में जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पे छूटा हुआ है उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है कि कम से कम उनकी काउंसलिंग कराई जा रही है। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो चाहते हैं कि जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है। ज्वाइनिंग का मतलब ये हो गया कि जिनका नियुक्ति पत्र, यहाँ पे अगर बात करें 9 मार्च को नियुक्ति पत्र दिया गया था, तो ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पे स्कूल अलॉटमेंट कर देना चाहिए, ठीक है। स्कूल अलॉटमेंट कर देना चाहिए, विद्यालय में पदस्थापित कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी समय बीत चुका है, इस वजह से जो है मांग चल रही है। तो यहाँ पे देखेंगे पूरा मामला, देखिए यहाँ पे 28 अप्रैल को काउंसलिंग होगा और इसमें ऐसे अभ्यर्थी भी शामिल होंगे जिनकी काउंसलिंग पूरा नहीं हुआ है और इसके साथ ही साथ काउंसलिंग में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को भी यहाँ पे मौका दिया जाएगा और काउंसलिंग में 1 से 12वीं कक्षा तक के अभ्यर्थी यहाँ पे शामिल होंगे। कहने का मतलब ये है कि 1 to 12 यानी कि पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 की बात चल रही है। तो चारों वर्गों के कैंडिडेट यहाँ पे सम्मिलित होंगे इस काउंसलिंग में। 28 अप्रैल ये डेट यहाँ पे आप देख लीजिएगा, 28 अप्रैल ये अगर देखा जाए तो ये अंतिम मौका होगा। तो आपको यहाँ पर लापरवाही नहीं करना है क्योंकि इसके बाद से हो सकता है कि कोई आपको मौका न दिया जाए। तो इस डेट को आपको ज़रूर यहाँ पे आपको पहुँचना चाहिए कि आपकी काउंसलिंग अगर नहीं हुई है तब। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, अभी देखिए ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका अभी जो काउंसलिंग आपकी कराई गई थी, जैसे जो काउंसलिंग आपकी कराई गई थी उसमें भी डाउटफुल कैंडिडेट हैं, तो उनकी तो काउंसलिंग यहाँ पे कराई जाएगी। लेकिन फिर से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट तो चाहते हैं कि री अपलोड डॉक्यूमेंट को लेकर के यहाँ पे मांग कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि आपका 3 ब्लॉक चयन को लेकर के बात की गई थी, उसके बाद से आपका यहाँ पे ब्लॉक प्रखंड को लेकर के बात जो किया गया था वो है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे मांग क्या है कि जब यहाँ पे ब्लॉक चयन दिया गया, यानी कि 3 विकल्प भरने के लिए दिया गया शिक्षा विभाग की तरफ से, जब भर्ती प्रक्रिया इतना लेट हुआ है तो यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट को लेकर के भी बात यहाँ पे होनी चाहिए कि जो कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्टेड हैं उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिले। और भर्ती प्रक्रिया आपकी लेट और भी होगी, क्यों होगी लेट? क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे और आपकी मांग क्या चल रही है कि री अपलोड डॉक्यूमेंट को लेकर के मांग चल रही है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे री काउंसलिंग, यानी कि जो आपका री काउंसलिंग कराया जा रहा है 28 अप्रैल को, आप सोचिए कि 28 अप्रैल को री काउंसलिंग कराई जा रही है, तो उसके बाद से आपको फिर से यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के बात की जाएगी कि ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, ठीक है। आपको पता होगा कि 10 मई तक बताया गया है कि स्कूल का आवंटन वो कर दिया जाएगा, लेकिन एक संभावित तिथियां हैं, उसमें अभी भी परिवर्तन हो सकता है कि आपकी तिथियां आगे और भी बढ़ सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पे मांग क्या है कि यहाँ पे री काउंसलिंग कराई जा रही है, तो उसके बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, तो उसमें भी समय लगेगा। साथ ही साथ आपका जो ब्लॉक चयन किया गया है, यानी कि 5 अप्रैल से लगा करके 12 अप्रैल तक ये प्रक्रिया चली है। लेकिन अब क्या मांग है कि जब भर्ती प्रक्रिया अभी 10 मई तक स्कूल अलॉटमेंट होगा, उसके पहले यहाँ पे जो है होम डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे फिर से जो है री डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का जो है मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। ज्वाइनिंग लेटर मिला है, सीधे ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। इसको लेकर के अगर बात करें, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि क्या यहाँ पे स्कूल में सीधे ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा कि यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग चलेगी, ठीक है। देखिए पहले यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी, उसके बाद से यहाँ पे ट्रेनिंग कहीं ना कहीं स्टार्ट होगी। आप समझिए कि काफ़ी समय बीत चुका है, इस वजह से जो है कहीं ना कहीं अब सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। और आपको एक डेट बता दी गई है कि 10 मई, ठीक है, 10 मई 2025 को यहाँ पे आपका स्कूल का जो अलॉटमेंट है, ठीक है, स्कूल अलॉटमेंट यहाँ पे किया जाएगा। और अभी एक निश्चित तिथि नहीं है, एक संभावित तिथियाँ हैं, ठीक है, एक संभावित तिथि है कि आपको 10 मई तक जो है ये चीज़ें हो सकती हैं। और देखिए तिथियाँ आगे पीछे हो सकती हैं, आगे पीछे तो नहीं होंगी, लेकिन आगे मान के चलिए कि तिथियाँ आपकी आगे बढ़ सकती हैं। मान के चलिए कि 15 तक जो है ये संभव हो सकता है, क्योंकि अभी आपने देखा कि जो प्रधानाध्यापक वाला, ठीक है, भर्ती है, जो प्रधानाध्यापक की भर्ती है उसकी भी प्रक्रिया अब कहीं ना कहीं चीज़ें है, यानी कि उसमें भी तीन जो है जिला प्रखंड को लेकर के बात की गई है, जैसा कि नोटिस आपको जारी किया गया था शिक्षा विभाग की तरफ। देखिए यहाँ पे नोटिस भी आपको जारी की गई थी 16 अप्रैल 2025 को। तो 16 अप्रैल 2025 को 26/2024 यानी कि जो प्रधानाध्यापक वाली भर्ती थी, इसको लेकर के यहाँ पे बात की गई है। और इसमें 5000 जो है 971 कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो इनमें क्या है कि इसमें देखा क्या है कि जो 3 प्रमंडल हैं, ठीक है, या 3 जिला का नाम जो विकल्प भरने के लिए यहाँ पे किया गया है,
यानी कि प्रमंडल या जिला आवंटन किया जाएगा और कुछ अभ्यर्थियों द्वारा ससमय विकल्प नहीं भरने के कारण पुनः यहाँ पे विकल्प भरने हेतु पोर्टल ये खोला गया है। तो जब यहाँ पे बार बार एक ही चीज़ काम होता रहेगा, यानी कि हमेशा जो है पोर्टल खुलता ही रहेगा, तो आगे की प्रक्रिया और बढ़ ही नहीं सकता है। ठीक है, कभी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की मांग चल रही है, कभी यहाँ पे री अपलोड की मांग चल रही है। ठीक है, तो अलग अलग जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, जिनको जो समस्या है उसी की यहाँ पे मांग कर रहा है। तो इसलिए जो है आपकी भर्ती प्रक्रिया इस वजह से भी और डिले हो रही है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो। अभी तक आपने देखा होगा कि ट्विटर कैंपेन में जो है जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे 100 की हमने आपको दिखाया भी था कि यहाँ पे पोस्ट की गई थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे देखने को मिला और शाम तक ये देखने को मिला कि आपका जो है 10 मई तक जो है यहाँ पे स्कूल का अलॉटमेंट वो कर दिया जाएगा। अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि आपको 10 मई को ही यहाँ पे स्कूल अलॉटमेंट किया जाएगा। वैसे आपको पता होगा कि जब आपको 9 मार्च को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया था तो उसमें एसीएस सिद्धार्थ सर के द्वारा बताया गया था कि 1 जो है अप्रैल से आपके यहाँ पे ट्रेनिंग का कार्य जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो नया सत्र यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। तो इस वजह से सभी को लग रहा था कि लगभग 95% यही था कि आपको जो है ट्रेनिंग वो स्टार्ट हो पाएगी। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें गड़बड़ हो गई और एक चीज़ मामला और भी आपका फंसा हुआ है जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के है, और सभी चीज़ें इसी की वजह से हमको लगता है कि कहीं ना कहीं सारी चीज़ें डिले हो रही हैं जो आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की है। एक तरफ से यहाँ पे देखेंगे कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक की भर्ती को यहाँ पे मामला भी कहीं ना कहीं नियुक्ति पत्र वाला जो है फंसा हुआ है। लेकिन इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो प्रधान शिक्षक भर्ती की जो यहाँ पे नियुक्ति पत्र है वह 20 के बाद आपको कभी भी देखने को मिल सकती है। तो सबकी अलग अलग डिमांड रहेगी, अलग अलग मांग रहेगी, तो कहीं ना कहीं डिले होना ही होना है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ज्वाइनिंग की बात होनी चाहिए। जब सभी लोग एक चीज़ के लिए मांग करेंगे तभी जाकर कुछ होगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे काउंसलिंग में नहीं पहुँच पाए, तो उनके लिए फिर से जो है काउंसलिंग कराई जा रही है। 8200 कुछ कैंडिडेट हैं। ठीक है, और अभी भी कैंडिडेट हैं कि जो री अपलोड डॉक्यूमेंट को लेकर के मांग कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो एडिट का मौका यहाँ पे मांग रहे हैं। तो देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो चाहते हैं कि जो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो 66,000 कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो 66,000 67,000 जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं, जिसमें से अभी 8,000 के कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पे री काउंसलिंग यहाँ पे कराई जाएगी। तो 8,000 की री काउंसलिंग होते रहे, लेकिन जिनका जो भी कैंडिडेट और बच रहे हैं उनका जो है ज्वाइनिंग लेटर तो मिल ही गया है। तो ज्वाइनिंग लेटर मिला है, सीधे इनको जो है कहीं ना कहीं ज्वाइन करा देना चाहिए। ठीक है, यानी कि स्कूल में यहाँ पे स्कूल अलॉटमेंट करके ज्वाइनिंग करा देना चाहिए, ये मांग है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो जिनका अभी री काउंसलिंग होना है, फिर ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, ये सभी प्रक्रिया होंगी तो समय लगेगा। तो इसलिए जो है सभी चाहते हैं कि जिनका मिल चुका है, जिनकी सभी चीज़ें कंप्लीट हैं, उनको ज्वाइनिंग करा देना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे 10 से लगा करके आपका 15 अप्रैल तक ये प्रक्रिया चली है। जो प्रधान शिक्षक हैं, यानी कि 2600 जो प्रधान शिक्षक कैंडिडेट थे, इनका यहाँ पे जो है जिला आवंटन किया गया। ठीक है, ये प्रक्रिया कंप्लीट हुई। उसके बाद आपने देखा कि प्रधानाध्यापक को लेकर के आ गई, जो 5200 कुछ कैंडिडेट हैं। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले प्रधान शिक्षकों का पदस्थापन किया जाएगा और ऐसी जो है सूचना मिली।